बानी पीटीआई ने फिर मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात की शर्त रख दी। मुलाकात में फैसला किया जाएगा कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने हैं या नहीं। सलमान अकरम राजा की बानी से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 28 जनवरी से पहले मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात कराई जाए। मुलाकात के बाद मुज़ाकरात से मुतालिक देखेंगे। जुडिशल कमीशन के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा बानी कहते हैं मुज़ाकरात को कमजोरी ना समझा जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर बोले हुकूमत की कमीशन बनाने की नीयत नहीं। कमीशन नहीं बनाना तो फिर मुज़ाकरात में फोटो सेशन कराने तो नहीं जाएंगे। शिबली फराज बोले हमने मार खाई, शहादतें हुई, फिर भी मुज़ाकरात की तरफ गए। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन ना बनाकर गैर संजीदगी दिखाई। दरवाजा नहीं खुला तो इन्होंने फाइनल कॉल दे दी। सब हरबे आजमाने के बाद हमारे पास आए, अब जा रहे हैं तो इनके जहन में जरूर कोई मंसूबा होगा। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं पीटीआई ने अगर फैसला कर लिया है तो फाइनल करे, नया रास्ता चुन लिया है उस पर कायम रहे। डी चौक जहनियत वाली जमात मुज़ाकरात के लिए बनी ही नहीं, इनके पीछे जाकर नहीं कहेंगे कि लौट आओ। स्पीकर ने 28 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब कर रखा है। अली अमीन गंडापुर से सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा वापस। बानी पीटीआई ने जुनेद अकबर को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का सदर मुकर्रर कर दिया। सलमान अकरम राजा को पंजाब में पार्टी की तश्कील नौ के लिए मुशावरत की भी हिदायत। सलमान अकरम राजा कहते हैं अली अमीन की दरख्वास्त पर सूबे में जुनेद अकबर को तंजीमी जिम्मेदारी दी। आलिया हमजा को पंजाब में अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। जुनेद अकबर का कहना है कि बानी ने अली अमीन गंडापुर, आतिफ खान और शाह फरमान के मशवरे से मुझे सूबाई सदारत दी। मेरे जैसे मिडिल क्लास बंदे को सूबाई सदारत मिलने की मिसाल दूसरी पार्टियों में नहीं मिलती। I advocate for a digital bill of rights. Such a framework would ensure that every individual, regardless of their background, has access to the internet. It would fight against the spread of misinformation. फेक न्यूज और साइबर क्राइम मौजूदा दौर के बड़े चैलेंज, तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी अपनाना होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मेहरान यूनिवर्सिटी जाम शोरों में कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा जदीद टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाए तो तलबा मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालें। सिंध को मौसमियाती तब्दीलियों का चैलेंज दरपेश है। सिंध ने 2022 में बदतरीन सैलाब का सामना किया। माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस में बेंच पर एतराज। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी को खत लिख दिया। जस्टिस जमाल मुंदखिल और जस्टिस मोहम्मद अली मसीर की शमूलियत पर भी एतराज। जस्टिस मंसूर ने लिखा कि दोनों जज साहिबान आईनी कमेटी का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस को तजवीज़ दी कि इन जजेस को बेंच में शामिल ना किया जाए जो कमेटी का हिस्सा हैं। कमेटियों में शामिल जजेस के फैसले पर ही सवालात हैं। कमेटी में शामिल अरकान अपने किए पर खुद जज नहीं बन सकते। दूसरी जानिब एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीनी अदालत इंटर कोर्ट अपील की कॉपी सामने आ गई। अपील में अदालती हुक्मनामों में तारीखों के रद्दोबदल का इंकशाफ। दूसरे हुक्मनामे में समाअत की 27 जनवरी की तारीख 16 जनवरी कर दी गई। तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। तरमीम कलअदम करार देने की दरख्वास्त। फैसले तक जुडिशल कमीशन को एडिशनल जजेस की तैनाती से रोकने की भी इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 26वीं तरमीम के तहत होने वाले तमाम इक़दामात कलअदम करार दिए जाएं। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खतुखल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़ है। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। उधर लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार का भी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बुलाने का ऐलान। बार सदूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 1 फरवरी को कन्वेंशन में वकला तहरीक का आगाज किया जाएगा। आईनी तरमीम के खिलाफ समाअत फुल कोर्ट में कराने का मुतालबा भी किया। £190 मिलियन केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें तैयार। बानी और अहलिया की अपीलें कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएंगी। सजा कलअदम करार देने की इस्तदा की जाएगी। अपील के ड्राफ्ट में कहा गया एनसीए हुकाम को शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। उधर तोशाखाना 2 केस में बानी और अहलिया की बरियत की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को 28 जनवरी के लिए प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिया।
कुरम में अमन के लिए कमिश्नर हाउस कोहाट में ग्रैंड जिरगा अपर कुरम के एक फरीक के अरकान गैर हाजिर रहे। चीफ सेक्रेटरी ने खिताब करते हुए कहा, मजीद अशिया जरूरिया के काफिले जिला कुरम भेजे जाएंगे। हुकूमत कुरम वालों की शिकायत का अजाला करेगी। अमन सिर्फ दस्तखत से नहीं आएगा, मुआहदे पर अमल दरामद से ही अमन आएगा। सरबराह जिरगा इज्जत खान ने कहा, जिरगे ने खतरनाक मोर्चों को खत्म कर दिया। जिला कुरम में गैर कानूनी असलहा जमा करना जल्द शुरू किया जाएगा। अरकान की गैर हाजिरी की वजह से एक और जिरगा मुनाकिद किया जाएगा। सूबे में न अमन है, न कोई यहाँ हुकूमत है। करप्शन ही करप्शन हर तरफ हो रही है। एक तरफ बदअमनी की सूरत हाल ये है कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो ये सब कुछ आमदन क्यों किया जा रहा है जी? हम एक और जिरगा बुलाकर आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। कबालियों की आवाज़ को सुना जाएगा। तमाम पार्टियों से बालातर हुक्म रमजानुल मुबारक से पहले कबाली मशीरान का जिरगा बुलाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का डेरा इस्माइल खान में कबाली मशीरान से खिताब, कहा, मुझे कबाइल पर भरोसा है, वो कभी भी हुकूमत के खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे। वज़ीर आला को पता नहीं कि कुछ मामलात रियासत के तहत होते हैं। जिरगा अमायतीन को शिकायत तो रियासत से है। पीटीआई की जानिब से 26वीं तरमीम को चैलेंज करने के सवाल पर कहा, हम किसी को रोक नहीं सकते। तरमीम को पूरी पार्लियामेंट ने मंजूर किया। इजलास से मुतालिक कायम कमेटी आइन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। इजला के फंड से मुतालिक वफाकी हुकूमत की तश्कील दी गई कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। लिखा, कमेटी सूबाई खुद मुख्तारी के खिलाफ है। आइन के मुताबिक जमशुदा इजला के तमाम इंतजामी इख्तियारात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास हैं। वज़ीर आला का वफाकी हुकूमत से मुतनाज़ी कमेटी का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। इंसानी हकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पीकर बिल की मंजूरी पर तशवीश का इजहार। हुकूमत से बिल को सेनेट में खुलकर जेर बहस लाने का मुतालबा। कहा, खदशा है बिल के नफाज से सहाफ़ियों, सियासी और समाजी कारकुनों को निशाना बनाया जाएगा। बिल के नफाज की सूरत में रियासती इदारों पर तनकीद पर सजा दी जाएगी। बिल के सेक्शन 26A में फेक न्यूज़ की वाज़ेह तारीख बयान नहीं की गई। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलें बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में जाने पर भी तशवीश है। ट्रिब्यूनल हुकूमत के मुकर्रर करदा अरकान पर मुश्तमिल होगा। डिजिटल आज़ादी को पहले ही हद से ज़्यादा रेगुलेट किया जा चुका है। नून लीग के साथ इत्तेहाद का तजुर्बा बहुत मायूस कुन रहा। इस मरतबा भी तजुर्बा नाकाम हुआ तो हमेशा के लिए राहें जुदा कर लेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है, जल्दबाजी में किए गए हुकूमती फैसले मुश्किलात का बाइस बनते हैं। इत्तेहादी होने के बावजूद हमारे मुतालबात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की हिमायत की वजह से चल रही है। कारकर्दगी का फैसला अवाम ने करना है। मुज़ाकरात में डेडलॉक के जिम्मेदार पीटीआई और हुकूमत दोनों हैं। तरक्की देखकर सियासी मुखालफिन को खौफ आ रहा है। मरीम नवाज की पॉलिसियों को फितना पार्टी ने सियासत की नजर किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असफा बुखारी ने कहा कि फितना फसाद ग्रुप ने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग की थी। मरीम नवाज किसानों के लिए इनकलाबी इकदाम कर रही है। सूबे में यूरिया खाद की फरोख्त में 50% इजाफा हुआ। पंजाब में किसान कार्ड से 50 अरब रुपए की खरीदारी की जा चुकी है। नेगेबान प्रोग्राम के जरिए मुस्तहिक खानदान रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पंजाब में इलेक्ट्रिक बाइक्स, लैपटॉप और दीगर प्रोजेक्ट्स कामयाबी से जारी हैं। हुकूमत पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। पाकिस्तानी नौजवान खिलाड़ी अपनी सलाहियतों से मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सार्क स्नूकर चैंपियनशिप जीतने वाले मोहम्मद आसिफ की पजीराई 25 लाख रुपए का इनामी चेक दिया। मुतालिका हुकाम को मजीद खिलाड़ियों की तरबियत के लिए इकदाम की हिदायत। शहबाज शरीफ ने मोहम्मद आसिफ से कहा, पूरी कौम को आप पर फख्र है। मोहम्मद आसिफ ने वज़ीर आज़म की जानिब से कौमी सतह पर पजीराई पर शुक्रिया अदा किया।